नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य संगम धाम में। तो हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आदिकाल हम पढ़ रहे थे और आदिकाल में हमारा चल रहा है रासो साहित्य। तो रासो साहित्य में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। रासो साहित्य में आज हम पढ़ेंगे परमाल रासो। चलिए परमाल रासो पढ़ते हैं आज हम। परमाल रासो रचनाकार हैं इसके जगनिक। समय है इसका विक्रम संवत 1223। विषय क्या है इसका? इसमें परमार्दी देव यानी परमाल की सेना में शामिल दो वीर योद्धाओं और आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन है। तो जो परमाल रासो ग्रंथ है ना, इसमें दो योद्धाओं का वर्णन है, जिसमें इनका नाम था आल्हा और ऊदल। ये परमार्दी देव कालिंजर के शासक थे और आल्हा एवं ऊदल महोबा के रहने वाले इनके सैनिक थे। तो इन्हीं के ऊपर है ये परमाल रासो। कुछ विशेष तथ्य हैं इसके। इसका सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 में कराया था, आलखंड नाम से। तो ये पूछा जाता है इसका प्रकाशन सबसे पहले किसने कराया, कहाँ से कराया? तो वो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। इन्होंने 1865 में कराया था। इसके बाद 1920 में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो के नाम से कराया। तो जो इलियट ने कराया था वो आल्हा खंड के नाम से कराया था 1865 में, और जो श्याम सुंदर दास ने कराया है 1920 में, ये कराया है इन्होंने परमाल रासो नाम से। तो दोनों प्रश्न ये बन सकते हैं, महत्वपूर्ण हैं। वाटरफील्ड ने इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वाटरफील्ड इस पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड मानते हैं। ग्रियर्सन ने इसका खंडन किया है। तो जो वाटरफील्ड है ना, ये क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानते हैं इसको, परमाल रासो को। लेकिन जो ग्रियर्सन है वो वाटरफील्ड के मत का खंडन करते हैं। इसमें वीर बनाफरों द्वारा किए गए 52 युद्धों का वर्णन। ये प्रश्न बनता है कि परमाल रासो में कितने युद्धों का जिक्र है? तो 52 युद्धों का। यह एक मुक्तक एवं गेय रचना है। इसमें 23 अध्याय हैं जिन्हें खंड कहा गया है। तो टोटल इसमें 23 अध्याय हैं जिनको खंड कहा गया है। इसके पद वर्षा ऋतु में महोबा, बुंदेलखंड, वैसवाड़ा के आसपास गाए जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पृथ्वीराज की तरह अर्ध प्रमाणिक रचना मानना। ये महत्वपूर्ण है कि परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। परमाल रासो के प्रसिद्ध कुछ कथन हैं, देखिए। परमाल रासो की पंक्तियां हैं, ये कई बार पूछी गई हैं टीजीटी पीजीटी में, आगे भी पूछी जा सकती हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। कुकर यानी जो कुत्ता रहता है वो 12 बरस ही जीता है, और जो सियार रहता है ये 13 बरस ही जीता है। और क्षत्रिय को कितना जीना चाहिए? क्षत्रिय कितना जीता है? बस 18 वर्ष। और इससे आगे तो जीवन को क्या है? धिक्कार है। इससे आगे जीवन को धिक्कार देना चाहिए। ये इन पंक्तियों का आशय है। और भी एक और पंक्ति है इसकी। सदा तरैया ना बन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोई। तो ये दोनों पंक्तियां हैं। ये 12 बरस लो कुकर जीव, ये कई बार पूछी गई है। परमाल रासो की प्रसिद्ध पंक्ति है। परमाल रासो के संदर्भ में आलोचकों की मत देखिएगा। वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे भारत में हो गया। ये शुक्ल का मत है। वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ, तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है? वीर गीतात्मक, वीर रस में है और वीर गाथात्मक इसमें वर्णन है, और ये गाने वाला है ना, गेय रचना है। परमाल रासो के है एक प्रकार से गेय रचना है, इसको गाया जा सकता है और इसको गाते हैं। जैसे आलाखंड है ना, ये ग्रामीण इलाकों में बहुत गाया जाता है, बुंदेलखंड, वैसवाड़ा आदि में। दूसरा पॉइंट देखिए इसका। बच्चन सिंह कहते हैं कि आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एक एकांत अभाव है। यह है बच्चन सिंह का। आलाखंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है। ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो आजकल स्टेटमेंट ही बहुत पूछे जा रहे हैं।
महत्वपूर्ण हैं तीनों, शुक्लजीवी, बच्चनजीवी और चतुर्वेदी। इनके अधिकतर स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो इनको हम फिर से पढ़ लेते हैं। बच्चन सिंह ने कहा है कि आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। बच्चन सिंह का है ये। आलाखंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे भारत में हो गए, ये है शुक्ल जी का। तो ये था, आज हमने पढ़ा परमाल रासो। रासो साहित्य हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में बीसल देव रासो, है ना। और आज हमने पढ़ा है परमाल रासो। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हम्मीर रासो। धन्यवाद सभी का। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में हम्मीर रासो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।